the times that we are living in, जिन समयों में हम जी रहे हैं, it's not an option to grow in faith. ये कोई चुनाव नहीं है कि हम विश्वास में बढ़े. रीति रिवाजों से निकलकर विश्वास में बढ़ने का समय है. Come out of traditions and rituals and it's time to grow in faith. मेरे पीछे बोलो, रीति रिवाजों से निकलकर विश्वास में बढ़ने का समय है. और विश्वास कैसे आता है? How does it come? हाँ? Isn't that a good news? क्या ये अच्छी खबर नहीं है? That you don't have to earn faith. कि आपको विश्वास कमाना नहीं पड़ता. You receive faith. आप विश्वास ग्रहण करते हो. और अगर नापना है कि कितना विश्वास है अंदर, तो बस अपने वचनों को सुन लेना. And if you want to measure how much faith you have inside, just hear your words carefully. आपके वचन आपको बताएंगे कि अंदर कितना माप है. Your words will tell you how much faith you have inside. मुझे लगता था कि डैनियल के पास स्वर्गदूत इसलिए आया क्योंकि उसने 21 दिन का उपवास किया. I used to think that the angel came to Daniel because he fasted 21 days. कितने लोगों ने 21 दिन का उपवास किया है? How many of you have fasted 21 days? आया स्वर्गदूत आपके पास? Did the angel come? यानी 21 दिन फॉर्मूला नहीं है. So that means 21 days fasting is not the formula. अब मैं आपको बता, मुझे लगता था स्वर्गदूत इसलिए आया क्योंकि 21 दिन का उपवास किया. I used to think the angel came because of the 21 days fast. मगर स्वर्गदूत ने बताया वो क्यों आया. But the angel told why he came. तो मैं किसकी मानूं, धार्मिक शिक्षा की या स्वर्गदूत जो खुद बता रहा है मैं क्यों आया तेरे पास? So who should I believe, the religious teachings or the angel himself, what he was saying, why he came? सुनते हैं वो स्वर्गदूत. पुट डैनियल 10:12. देखते हैं स्वर्गदूत ने क्या बोला कि मैं डैनियल क्यों आया तेरे पास. Let's hear from the angel himself. Why did he come to Daniel? What did he say? Okay. Then he said to me, do not fear, Daniel, for from the first day that you set your heart to understand and to humble yourself before your God, your words were heard, and I have come because of your. फिर उसने मुझसे कहा, हे दानियल मत डर, क्योंकि पहले ही दिन को जब तूने समझने बूझने के लिए मन लगाया और अपने परमेश्वर के सामने अपने को दीन किया, उसी दिन तेरे वचन सुने गए और तेरे वचनों के कारण मैं आ गया हूं. तेरे वचनों के कारण मैं आया हूं. दानियल, आपके वचन स्वर्गदूतों को हिलाते हैं यीशु के नाम में. Your words make the angels move in Jesus' name. Why? Because your words are bringing a change in the unseen realm. क्योंकि आपके शब्द अदृश्य दुनिया में एक बदलाव लाते हैं. Oh, hallelujah. Faith is not blind, भैया. विश्वास अंधा नहीं है. फेथ तो वो देख लेता है जो कोई साइंस की मशीन नहीं देख सकती. Faith sees what no scientific machine can see. Faith is a God faculty. विश्वास परमेश्वर की क्षमता है. God is a faith God. परमेश्वर विश्वास. Let me tell you. Do you know God is a faith God and devil is a sense devil. परमेश्वर एक विश्वास का परमेश्वर है और शैतान ज्ञानेंद्रियों का. शैतान के साथ अगर लड़ाई लड़ने गए बॉक्सिंग रिंग में, If you went to fight with the devil in a boxing ring, और वो रिंग ज्ञानेंद्रियों की है, तो 10 राउंड में 10 के 10 बार आपको नॉकआउट करेगा शैतान. and that ring is of sense knowledge, then out of 10 rounds every time the devil will knock you out. मगर अगर विश्वास के अखाड़े में गए लड़ने, But if you go to the ring of faith to fight विश्वास the के devil, अखाड़े को इंग्लिश में बोलते हैं फेथ अरीना. अगर फेथ अरीना में गए तो 10 के 10 बार if you go to faith arena to fight the devil, then all the 10 times you will knock him out. हालेलुया. एक बार भी नहीं जीत पाएगा वो. He will not win even a single time. Hear this. सुनिए. Devil will try to deceive you through your body, शैतान आपके शरीर through के the द्वारा, circumstances. शरीर और परिस्थितियों के द्वारा आपको धोखा देने का. But the Bible says, hold fast your confession of faith without wavering. पर बाइबल कहती है अपने विश्वास के अंगीकार को थामे रह बिना डगमगाए हुए. शैतान बोलेगा, देख तेरा कैंसर तो और बढ़ गया, देख डॉक्टर कह रहे तेरी रिपोर्ट अब तू मर जाएगी. तुम बोलना, लिखा है शैतान उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं.
When the devil shows you a cancer report says you're going to die, tell him, devil, it is written, I am healed by the stripes of Jesus. विश्वास शारीरिक नहीं है, Faith is not physical. शरीर नहीं बता सकता भैया. The body cannot tell you. ओके जब प्रभु यीशु मसीह और शैतान का आमना सामना हुआ, When the Lord confronted the devil, you know what I love about this? Oh man, you know theory of relativity में ये भी लिखा है कि टाइम अपनी सराउंडिंग्स में चेंज कर जाता है. तो लोग कहते हैं यहाँ 5 घंटे पता नहीं चलते, बिकॉज दैट्स साइंस. ओके सो या सो ये सीखना आपको बहुत जरूरी है जो मैं आज आपको सिखा रहा हूं. you have to learn this what I'm teaching you today. कई विश्वासियों की जो नींव है ना, वो पता है क्या है? मैंने ये ड्रीम देखा, The foundation of many believers is I फलाने saw बंदे this ने ये dream. विजन देखा. Oh, I saw a vision. If you stand just on experiences, you stand on a shaky foundation. अगर आप अपने अनुभवों के ऊपर खड़े हो तो बड़ी ही डगमगाने वाली नींव पे खड़े हुए हो. Or just by some man prophesied over me. Praise God for that. या किसी इंसान ने मेरे ऊपर भविष्यवाणी की, अच्छी बात है, That cannot be my foundation. पर वो मेरी नींव नहीं हो सकता. The foundation has to be the written word of God. नींव परमेश्वर का लिखित वचन होना चाहिए. अगर ये नींव है तो कभी डगमगाओगे नहीं यीशु के नाम में. If this is your foundation, you will never be shaken. Okay? मैं जम्मू गया I went to Jammu. तो जम्मू में एक लड़का मिला. I met a guy in Jammu. वो कह रहे मेरे पापा पास्टर थे. He said my papa was a pastor. उनको ड्रीम आया He saw a dream कि उनको एक बीमारी होगी. that he would contact a sickness. जब बीमारी नहीं थी, When there was ये no ड्रीम sickness, आया. there was a dream. कह रहे पास्टर जी He said, सेम वही बीमारी मेरे पापा को भी और उनकी मृत्यु हो गई. प्रभु ने उनके साथ ऐसा क्यों किया? The same sickness happened to my father and he died in that sickness. Why did God do this to my father? I said परमेश्वर ने तेरे पापा के साथ नहीं किया. I said God did not do it to your father. हर एक ड्रीम को निगल मत जाओ ये सोच के कि वो परमेश्वर की ओर से. Don't eat every dream thinking it's from God. Put first Peter 5:8. आपका एक दुश्मन है भैया पहला पत्र जो आपको नाश करना चाहता है. You have an adversary. बाइबल कहती है कब तक बच्चे बने रहोगे, अब सयाने होने का समय आ गया है, अब योद्धा बनने का समय आ गया है. Bible says till how long will you be a child? It's time to become a warrior, time to mature. Amen. Hallelujah. What does the Bible say? सचेत रहो और जागते रहो क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है. क्या करे कि किसको फाड़ खाए. Be sober, be vigilant, because your adversary, the devil, walks around like a roaring lion, seeking whom he may devour. Hindi Bible says better. He doesn't want to scratch you. He wants to tear you apart. वो आपको खरोचना नहीं चाहता, आपको फाड़ खाना चाहता है. And he will if you allow him. और अगर मौका दोगे तो वो करेगा. But praise God. लेकिन प्रभु को धन्यवाद हो. Our Lord Jesus Christ has given us authority. हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमें अधिकार दिया है. We are not people without authority. हम बिना अधिकार के लोग नहीं हैं. Amen. आगे क्या लिखे, आगे देखो. Resist him steadfast in faith. विश्वास में दृढ़ होकर उसका सामना करो. कैसे सामना करोगे आप उसका? विश्वास में दृढ़ होकर. Being steadfast in faith. Hallelujah.